दोस्तों, अरविंद केजरीवाल भी अपने दोस्तों सिसोदिया और संजय सिंह के पास सलाखों के पीछे कभी भी पहुंच सकते हैं। भले ही सिसोदिया 3 दिनों की अंतरिम जमानत पर हैं, लेकिन जब तक केजरीवाल सलाखों के पीछे पहुंचेंगे, सिसोदिया भी उनके स्वागत के लिए वहां होंगे ही। क्योंकि कथित कट्टर ईमानदार नेता केजरीवाल लगातार अलग अलग तरह के प्रपंच करके ईडी के समन से बच रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन जैसा हाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी हो सकता है। अरविंद केजरीवाल, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार नेता कहते थे, वह कथित तौर पर चोरों की तरह जांच एजेंसियों से बचते फिर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल की टेंशन फिर से ईडी ने बढ़ा दी है। कैसे, बताते हैं आपको। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को एक और समन भेजा है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को छठा समन जारी किया है। ईडी ने केजरीवाल को 19 फरवरी को पूछताछ के लिए उपलब्ध रहने को कहा है। गौरतलब है कि केजरीवाल अब तक ईडी के सभी समन को नजरअंदाज करते आ रहे हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल हर बार ईडी के समन को अवैध करार देते आए हैं। इसको लेकर ईडी ने हाल ही में कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। ईडी का कहना है कि न्यू एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल को 5 समन भेजे जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने अब तक इन समन का कोई माकूल जवाब नहीं दिया है। केजरीवाल अब तक पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए हैं। बीते 7 फरवरी को ईडी इसी बात को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी। इस पर अदालत ने सुनवाई की थी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने सुनवाई के दौरान कहा था कि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत जांच एजेंसियों को जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति को बुलाने की शक्ति है। आरोपी की उपस्थिति सबूत देने या रिकॉर्ड पेश करने के लिए जरूरी मानी जा सकती है। इस प्रकार मुख्यमंत्री अधिनियम की धारा 50(3) के आधार पर ऐसे समन का पालन करने के लिए बाध्य थे, लेकिन कथित तौर पर वह ऐसा करने में विफल रहे। इसके साथ ही कोर्ट ने ईडी के समन की अवज्ञा करने को लेकर अदालत ने केजरीवाल को 17 फरवरी को अदालत में पेश होने के लिए कहा था। अब एक बार फिर ईडी की ओर से केजरीवाल को समन जारी किया गया है। अदालत ने यह भी कहा था कि प्रथम दृष्टया आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ईडी के समन अनुपालन के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। वहीं ईडी के छठे समन पर बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि शराब घोटाले के सरगना भगौड़े अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप ईमानदार हैं तो जांच से क्यों भाग रहे हैं? जाइए जांच एजेंसी के पास, हो जाने दीजिए दूध का दूध और शराब का शराब। तो देखा आपने कि कैसे एक बार फिर समन भेजकर ईडी ने साफ कर दिया है कि केजरीवाल जांच एजेंसी से भागकर नहीं बच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।